एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बस सुबह का टाइम है और रूम की हालत आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब है, क्योंकि सुबह सुबह इस तरीके से घर बिखरा पड़ा होता है। तो बस आजकल नवरात्रा चल रहे हैं, तो बस रात में ये सारे कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, तो सारे ऐसे ही रात को रख देती हूँ, सुबह के टाइम ही उसको सेट करती हूँ। तो सबसे पहले जो सारी बेड पर चीज़ें पड़ी हुई, ब्लैंकेट, चादर, वो सब हटा दूँगी, ताकि जो आधा कमरा ठीक हो जाता है वो सारी चीज़ें हटा देते हैं। और जो कपड़े भी पड़े हैं रात को मैंने पहने थे, तो बस इसको भी मुझे रखना है। तो बस इस तरीके से थोड़ी-सी समझदारी से जो हमारे घर का काम करते हैं, तो अच्छे से घर के काम को अरेंज भी कर पाते हैं और साफ-सुथरा भी रहता है। तो बस सारी चीज़ें यहाँ पर फैली पड़ी, सबसे पहले यहाँ पर उसी को अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले जो ब्लैंकेट एंड चादर जो यहाँ पर रखी हुई वो मैं हटा दूंगी। मेरे बेटे के कमरे के अंदर ही मैं रखती हूँ, तो बस वहां पर रख दूंगी ताकि यहाँ पर जगह बन जाए। उसके बाद यहाँ पर जो साइड की टेबल है वो भी मैं साइड में रख दूंगी, और मैले कपड़े नीचे पड़े हुए तो नीचे कपड़े भी मैले पड़े हुए थे, उसको भी धुलने के लिए डाल दिया। तो कुछ इस तरीके से सुबह के टाइम भागम भागी वाला हो जाता है। तो ये कपड़े मैंने कल रात को पहने थे, तो बस इसको मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी, क्योंकि इतने बहुत मैले नहीं थे। तो बस इसको मैं धुलने वाली नहीं हूँ। कोई कोई जो कपड़ा ऐसा होता है जो वॉश करने से कुछ नहीं होता है, तो इसको मैं धो देती हूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैले नहीं हुए थे, तो बस इसको फोल्ड कर कर रख दूंगी। अभी एक बार पहन लूंगी, इसके बाद मैं वॉश करूंगी। तो बस यहाँ पर ये वाले चनिया चोली मैं अच्छे से यहाँ पर उसको फोल्ड कर कर रख दूँ। तो एक बैग ले लूँगी, इसके अंदर ये चनिया चोली डालकर रखूँगी। जो ऊपर के मेरे कबर्ड है वहाँ रख दूँगी, क्योंकि कभी कभार ही चाहिए होता है। तो बस इसीलिए थोड़ी-सी समझदारी के साथ चीज़ों को सँभालते हैं, तो बिल्कुल भी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो बस यहाँ पर बातें करते-करते यहाँ पर चनिया चोली है वो भी मैंने तय लगा दी है। बस इसको मैं बैग में डालूँगी और रख दूँगी। तो इसके बाद बारी आती है बेड को अच्छे से झाड़ने की। तो चद्दर मैली नहीं है, 2 दिन पहले ही मैंने बदली थी, तो बस अच्छे से मैं उसको झाड़ दूँ। तो बस झाड़ने के बाद फिर से चद्दर को फिट कर कर अच्छे से लगा दिया है। कुछ इस तरीके से जो मेरा डेली का रूटीन होता है, तो ऐसे ही मैं कोशिश करती हूँ घर को संभालने की, ताकि मेरा घर हमेशा ऑर्गेनाइज दिखे, वेल सेट, सुंदर दिखे। तो बस यहाँ पर बेड है वो भी मैंने बना दिया है। इसके बाद बारी आती है ड्रेसिंग टेबल के पास, जो चीज़ें पड़ी है रात को मैंने पहनी थी। तो सबसे पहले इसको मैं अरेंज करूंगी, क्योंकि अगर नहीं रखते तो रोज के रोज जो नवरात्रि में रात को चीज़ें पहन कर जाती हूँ वो पूरा भर जाती है, और फिर ऐसे चीज़ें जो खराब भी हो जाती है, साथ साथ एक साथ पड़ी रहती है। तो इससे अच्छा है कि रोज के रोज की जो चीज़ें हैं सुबह के टाइम में इसी को अरेंज कर कर रख देती हूँ, ताकि चीज़ें भी खराब ना हो और फिर हमें ढूंढने पर मिल भी जाए। तो बस इसको भी मैंने रख दिया। अब बारी आती है यहाँ पर क्लीनिंग डस्टिंग करने की। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया, इसी से मैं पूरा जो ड्रेसिंग टेबल है इसको मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो रोज के रोज मैं यहाँ पर साफ कर ही देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर तैयार वगैरह होती हूँ तो फिर गंदा हो ही जाता है। अभी तो ज़्यादा थोड़ा होता है, क्योंकि नवरात्र चल रहा है, तो रात को डेली यहाँ पर मैं तैयार होती हूँ, तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, पाउडर, मेकअप की सारी चीज़ें इस तरीके से। तो बस इसको मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। आ चुकी हूँ किचन में। बस यहाँ पर सोफ है वो पूरी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर निकाल ली है, क्योंकि मेरी आदत है काम करते करते मैं इस तरीके से खाती रहती हूँ। आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे वीडियो में देखा होगा कि मेरे मुंह में कुछ चल रहा है, तो बस मैं सौंफ ही खाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी गिर गई थी, तो बस किचन को भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। इसके बाद जो पूरे घर के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग वो भी अभी बाकी है। तो बस किचन को क्लीन कर दिया। आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। तो बस यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई, तो बस वही मैं उठा रही थी, ताकि जगह बन जाए तो मैं क्लीनिंग कर सकूँ। तो जो चीज़ें नहीं चाहिए थी बाहर की तरफ पड़ी हुई थी और काम की भी थी, उसको मैंने ड्रॉअर में लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर टीवी है, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, क्योंकि इतनी डस्ट उठती है कि रोज के रोज सफाई होती है तो भी ऐसा लगता है जैसे कि क्लीन नहीं करते। नीचे की तरफ आप देख सकते किस तरीके से कितनी धूल धूल लग रही है, क्योंकि दरवाजा सामने ही एंटर में, तो इतनी सारी धूल आ जाती है कि पता ही नहीं चलता, जैसे हम काम ही नहीं करते। इस तरीके से बहुत ही सारी धूल आ जाती है। बस वहाँ पर भी अच्छे से मैंने वहाँ पर डस्टिंग कर दी। इसके बाद जो मेरे सोफ़ा से अटैच यहाँ पर टेबल है, उसके ऊपर ग्लास है, बस उसको भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, क्योंकि ब्लैक कलर का ग्लास है तो फिर बहुत उसके ऊपर मिट्टी दिखाई देती है। तो बस पूरे घर के अंदर डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। आ चुकी हूँ किचन में, अब कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो बस यहाँ पर चावल है वो भी चढ़ा दिया। यहाँ पर कुकर में तेल गर्म होने के लिए रखूंगी, तब तक यहाँ पर टमाटर एंड मिर्ची है वो मैं कट कर दूंगी। तो बस इस तरीके से मैं ऊपर खड़ी नहीं रहती हूँ, तेल गर्म होता है तब मल्टीटास्किंग ही मैं काम करती हूँ, ताकि जो हमारा टाइम है वो भी सेविंग हो। तो बस यहाँ पर तेल गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पर टमाटर एंड मिर्ची है वो भी मैं कट कर दूंगी।
तो बस इसी छोटी-छोटी हैबिट की वजह से जो हमारा बहुत सारा टाइम है वो सेव होता है। तो बस यहाँ पर तेल भी गरम हो चुका है, मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, इसके बाद कड़ी पत्ते हैं वो डाला है, उसके बाद टमाटर, मिर्ची जो मैंने कट कर कर रखा था वो डाल दिया है, थोड़ा-सा मैं उसको मिक्स कर दिया है और स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी और उसको अच्छे से मिक्स फिर से एक बार करूँगी ताकि जो टमाटर जल्दी से गल जाए। उसके बाद मसाला करेंगे, यहाँ पर डाला है धनिये का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पर कसूरी मेथी है वो डाल दी है। इसके बाद जो कट कर कर आलू रखे थे तो बस आज आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया है। तो बस यहाँ पर कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी, 2 सीटी लगाऊँगी तो बस हमारी सब्जी रेडी। तो बस यहाँ पर ढक्कन भी बंद कर देते। तो बस यहाँ पर सब्जी भी पक रही है, तब तक यहाँ पर मसालेदानी जो सारी चीज़ें मैंने हटाई थी वो सब मैं सेट कर दूँगी। कसूरी मेथी का डिब्बा वगैरह छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं चाहिए होती है, काम हो जाने के बाद यहाँ पर पड़ी रहती है, बस इसको मैं हटा दूँगी। तो बस यहाँ पर मसालादानी वो भी मैंने निकाल दी है क्योंकि नीचे की तरफ जो मैं टिश्यू पेपर बिछा कर रखती हूँ तो फिर ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर वही मैं चेंज कर रही हूँ। तो बस इसको मैं निकाल दूँगी, हल्का-सा मैं पानी से ऐसे इसको वॉश कर दूँगी डब्बा को, उसके बाद अच्छे से कपड़े से पोंछ दूँगी तो बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बस इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो किचन के अंदर जो काम करते हैं तो फिर बिल्कुल भी ज़्यादा चीज़ें जो है ख़राब भी नहीं होती है। तो इसीलिए छोटी-छोटी अगर हैबिट हमारे अंदर सुधारेंगे काम के लिए तो फिर हम पर ही काम का बर्डन नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर बिछा दिया है। तो इसके अंदर जो मसाले की जो डिब्बियाँ है वो मैं रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बस अच्छी तरीके से मैंने उसको पूरा क्लीन कर दिया है। ढक्कन को भी बस यहाँ पर ढक्कन बंद कर कर उसको जगह पर रख दूँगी। तो डेली रूटीन में इसी तरह छोटी-छोटी हैबिट को हम सुधार कर हमारे घर को सुंदर एंड व्यवस्थित रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर डिब्बा भी मैंने रख दिया है, इसके बाद टिश्यू पेपर वगैरह मैं हटा दूँगी। तो बस यहाँ पर भी थोड़ा-थोड़ा मसाला गिर गया था, तो बस इसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो काउंटर टॉप को भी पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। तो बस यहाँ पर हमारा खाना-पीना सब हो चुका, दोपहर हो चुकी है। तो बस बालों में बहुत ही पसीना-पसीना आ गया था क्योंकि 3 दिन से जो नवरात्रि में खेलते हैं तो रात में बाल में पसीना आ ही जाता है, तो बहुत ही रफ़ बाल लग रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं मसाज कर रही हूँ, थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पर वॉश कर दूँगी मेरे बाल को। तो सीधे मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 4:30 बजे। तो शाम के 4:30 बज गए। आज कपड़े नहीं थे तो बस टॉवल ही थे, तो बस इसी को मैं उठा रही थी और ये वाली जो मैट है मैंने वॉश की थी तो बाहर की तरफ ही पड़ी थी। तो बस इसको भी उठा लूँगी और रख दूँगी घर के अंदर। तो बस यहाँ पर बाल है मुझे वो भी वॉश करने हैं क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। इससे पहले यहाँ पर जो आँगन में यहाँ पर मुझे डस्ट दिखाई दे रही थी तो मैंने सोचा पहले जो आँगन की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। आज मैं बाहर की तरफ झाड़ू नहीं लगा पाई थी सुबह के टाइम, तो बस यहाँ पर शाम के टाइम लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पर सीढ़ियाँ पर भी थोड़ी-सी डस्ट थी, तो वहाँ पर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया। और बाहर जो मेरी गली है, वहाँ पर भी घर के पास भी बहुत ही मिट्टी हो रखी थी, तो वहाँ पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो बस बाल भी मैंने वॉश कर दिए। इसके बाद यहाँ पर सोफ़ा थोड़ा अस्त-व्यस्त पड़े थे, उसको मैंने अच्छे से ठीक किया। इसके बाद मैं बैठकर आराम से 1 ग्लास है पानी का पीऊँगी क्योंकि मैं पानी पीना फिर भूल जाती हूँ, तो फिर मैंने रूटीन बना कर रखा है कि मुझे दिन में इतना पानी पीना ही है। तो बस शाम हो चुकी है, करीब 6:30 बजे होंगे और यहाँ पर मैं रात के लिए कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े भी निकाल दिए। आज रात को सबको रेड कलर पहनना है, तो बस मैं चनिया चोली के साथ रेड दुपट्टा है वो डाल दूँगी तो फिर मेरा हो जाएगा मैचिंग। इसके बाद आ चुकी हूँ किचन में। बस यहाँ पर आलू है वो भी मैंने उबाल लिए हैं, तो बस इसको मैंने कट कर दिया है और हरी मिर्ची है इसके अंदर मैं कट लगाऊँगी। तो मिर्ची को तलना है इसीलिए मैं कट लगा रही हूँ। इसके बाद टमाटर एंड मिर्ची है उसको भी मैं कट कर कर रखूँगी और साबूदाना मैंने भिगो कर रखे हैं। तो बस आज साबूदाना की खिचड़ी है वो बनानी है क्योंकि मेरे हस्बैंड का फास्ट है तो वो नहीं खाते हैं। तो बस आज हम भी साबूदाने की खिचड़ी ही खा लेंगे क्योंकि मेरे बेटे को भी बहुत ही पसंद है। तो इसीलिए आज रात के खाने में साबूदाना की खिचड़ी है वही बनेगी। तो बस यहाँ पर पैन के अंदर मैंने तेल डाल दिया है। तो सबसे पहले कट कर कर जो मिर्ची रखी हुई थी बस इसको मैं तल लूँगी खाने के लिए। इसके बाद तेल गरम ही है तो मैं सीधा जीरा डालूँगी। इसके बाद थोड़ी-सी हल्दी डाल दूँगी। तो कोई-कोई फास्ट में जीरा नहीं खाता है, हमारे यहाँ पर जीरा खाते हैं तो बस हम इसीलिए खा रहे हैं। जो नहीं खाते वो अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कट कर कर मैंने टमाटर एंड मिर्ची रखी थी वो डाली है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है।
उसके बाद जो कट कर कर आलू रखे थे उबले हुए वो मैंने डाल दिए, अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। इसके बाद मसाला है वो करूंगी, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, बस सिंपल ही बनाइए, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो साबूदाना है वो मैंने डाल दिए, अच्छी तरीके से पूरा उसको मैं मिक्स कर दूंगी। इसके बाद इसके अंदर मैं मूंगफली का जो पाउडर है वो डालूंगी। तो मैं फ्रिज में रखती हूँ स्टोर कर, क्योंकि कोई रेसिपी बनानी हो तो इसके अंदर डालना हो तो फिर बार बार हमें करना ना पड़े। तो बस यहाँ पर 2 चम्मच है, मैंने मूंगफली का पाउडर है वो डाल दिया है। उसके बाद अच्छी तरीके से पूरा मिक्स करूंगी और थोड़ी सी यहाँ पर मैं चीनी डाली है। तो बस यहाँ पर खिचड़ी हमारी तैयार है। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और आधा नींबू का रस है वो मैं डाल दूंगी। तो खाने में खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस हमारा खाना पीना भी हो चुका है और ये है आज का मेरे गरबा का लुक। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।